सिलगुड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीएमसी पर बोला हमला, कहा बंगाल आतंकवादियों, भ्रष्टाचार और देशद्रोहियों की शरण स्थल बन गया है। सिलगुड़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज तृणमूल सरकार पर जोरदार हमला बोला और पूछा कि आखिर राष्ट्रीय विरोधी ताकत को बंगाल में क्यों शरण मिलता है। बेंगलोर में बम फटा है और आतंकवादी बंगाल से गिरफ्तार होते हैं। बंगाल आतंकवादी, भ्रष्टाचार और देशद्रोहियों के शरण स्थल बन गया है। उन्होंने तृणमूल सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि इस राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। सिलगुड़ी बागडोगरा हवाई अड्डे पर उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जब 2023 और 2024 में कांग्रेस की विदाई होने वाली थी, उस संख्या में भी महंगाई 13% थी। आज कई देश में युद्ध चल रहा है और पश्चिम देश में तबाही मची हुई है, तभी भी महंगाई काबू में है। मोदी सरकार का लक्ष्य गरीबी की थाली को बड़े रखना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 करोड़ लोगों को फॉर्मल सेक्टर में पिछले 1 साल में नौकरी मिला है। इन्फ्लेशन और जो है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात जो है नकार किया है। मुझे लगता है श्रीमान राहुल गांधी जी अगर यूपीए के कार्यकाल को देखेंगे तो 2013-14 में भी जब वो सत्ता से जा रहे थे तब भी 13% महंगाई दर थी। 13%। आज दुनिया के कई हिस्सों में जंग छिड़ी है, उसके बावजूद जहां पश्चिम देशों में महंगाई दर बहुत बढ़ गई, उसकी तुलना में महंगाई दर बहुत नियंत्रण में भारत में है। मोदी सरकार ने हर वो कदम उठाए कि गरीब की थाली अनाज से भरी रहे, ना अनाज की कमी आने दी, ना मुफ्त इलाज की। पक्के मकान भी दिए तो शौचालय से लेके बिजली और रसोई गैस के सिलेंडर भी दिए। ये मोदी सरकार ने किया, जहां 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। 43 करोड़ मुद्रा लोन देकर अपने पांव पर खड़ा होने का अवसर दिया और अब आगे उसकी राशि को दुगना करने का काम, यानी कि 20 लाख रुपया, 10 लाख वाले को 20 लाख कर देंगे, मोदी सरकार ने तय किया है। और यही नहीं, हमने इसके अलावा पिछले 6 सालों में 7 करोड़ 60 लाख लोगों ने ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन की। इससे पता चलता है फॉर्मल इकॉनमी में भी रोजगार के बड़े अवसर बढ़े हैं। पिछले 1 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर नौकरी सीधा फॉर्मल सेक्टर में मिली, तो उतनी इनफॉर्मल सेक्टर में मिली होगी। इसी तरह से ही हमारा स्टार्टअप कांग्रेस के समय कहीं नहीं था दुनिया में, सिर्फ 500 कंपनीज थी। आज 1,20,000 स्टार्टअप्स और दुनिया में तीसरा स्थान भारत का है। श्रीमान राहुल गांधी जी, अगर आपकी सरकार होती तो ना मंगलयान मिशन सफल होता कभी, ना चंद्रयान मिशन सफल होता, ना ही आप कभी गगनयान के बारे में सोचते। क्योंकि कांग्रेस तो वो सोचती है जो विदेशी ताकतें देश के बारे में सोचती हैं। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि न्यूक्लियर वेपन्स को भारत से ख़त्म कर दिया जाए। ये कैसी सोच है अपने ही देश को कमज़ोर करने की। राहुल गांधी जी का एजेंडा, कांग्रेस का एजेंडा भारत को कमज़ोर करने का क्यों है? ये किन विदेशी ताकतों के हाथ में फिर खेल रहे हैं? यूँ क्यों भारत की सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने अपने 10 साल में तो कमज़ोर किया ही। ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी, ना लड़ाकू विमान दिया, ना लेटेस्ट हथियार दिए, और अब विपक्ष में रहकर भी ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदेशी ताकतों का हाथ दिखता है। सर,